लोकसभा 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो गया। जैसे कि सब जानते हैं 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण हो गया। लोकसभा मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार थे। समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी रहे, लेकिन मुख्य मुकाबला कुंवर सर्वेश और रुचि वीरा के बीच रहा। कुंवर सर्वेश को भाजपा ने चौथी बार सांसद प्रत्याशी बनाया था। वे 2024 से 2019 तक मुरादाबाद के सांसद रहे। इसके अलावा 5 बार ठाकर द्वारा से विधायक भी रहे। पश्चिमी यूपी में कुंवर सर्वेश एक सूझबूझ वाले दिग्गज नेता थे। कुंवर सर्वेश जी की कुछ समय से तबीयत खराब थी। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कुछ दिन पहले तबीयत में सुधार हुआ, जिससे वह अपने चुनाव प्रचार में लौट आए। लेकिन बताया जाता है कि 19 अप्रैल 2024 को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली भर्ती किया गया, लेकिन 20 अप्रैल 2024 को उनके घर वालों और उनके समर्थकों को बहुत दुखद खबर मिल गई कि कुंवर सर्वेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर परिवार वाले, समर्थक, रिश्तेदारों व क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। अब देखना यह है कि 4 जून को होने वाली मतगणना में क्या परिणाम आएंगे। क्या चुनाव दोबारा होने की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी बाजी मारती है तो चुनाव दोबारा होगा। अगर समाजवादी प्रत्याशी विजय होती है तो चुनाव दोबारा नहीं होगा। कुंवर साहब के निधन के बाद जो राजनीतिक सामाजिक क्षति हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। कुंवर सर्वेश जी के जीवन परिचय पर हम नजर डालते हैं। उनका पूरा नाम कुंवर सर्वेश कुमार और राकेश कुमार था। उनका जन्म रतुपुरा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर सर्वेश का जन्म 23 दिसंबर 1952 को श्री रामपाल जी के यहाँ हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शिक्षा उनकी 10वीं पास थी। व्यवसाय उनका कृषि था। उनके पिता का नाम श्री रामपाल सिंह, माता का नाम श्रीमती शांति देवी जी था। इनके पिता रामपाल जी भी ठाकर द्वारे से कई बार विधायक रहे थे और एक बार अमरोहा से सांसद भी रहे। उन्होंने 26 मई 1983 को कुकरा स्टेट की राजकुमारी साधना से विवाह किया था। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो कुंवर सर्वेश के पास गांव रतुपुरा में उनके वंशजों की एक बड़ी हवेली है। उनके पिता के नाम पर ट्रस्ट बाबू रामपाल सिंह ट्रस्ट है। इसके अलावा ठाकर द्वारा काशीपुर मुरादाबाद में कई स्कूल, कॉलेज हैं और बाग और खेती की भूमि भी है। ये सच है, राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ रतुपुरा ठाकर द्वारा से न्यूज दर्पण के लिए। लोगों का कुंवर सर्वेश जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों का लगातार सिलसिला जारी है आने का। और कांट से और यूँ समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं और कांट से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बात करूँगा, कैसा लगा आपको जब आपने सुना कि नेताजी अब दुनिया में नहीं रहे। बड़ा धक्का सा लगा और जो है क्षेत्र को, बल्कि आप ये देखिए कि हमारे पूरे मंडल को जो राजनीति का बड़ा नुकसान हुआ है। कुंवर सर्वेश जी सांसद रहे हैं, यहाँ से 5 बार एमएलए रहे। उनके फादर सांसद रहे, एमएलए रहे। पुराना राजनीति घराना है और धुरंधर थे राजनीति के। हमने भी बहुत कुछ उनके साथ सीखा और हमने देखा है कि यहाँ भाईचारा कायम रहा। यहाँ के क्षेत्र के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हों, ईसाई हों या हिंदू भाई हों, सब मिलजुल कर उनके साथ रहते थे। तो राजनीति में उनकी बड़ी पैठ थी। भारी नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। हमारे साथ एक सरदार जी चचा हैं, उनसे बात करते हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरनेक सिंह है। हरनेक जी, कहाँ से आप आए हैं? बहादुरपुर से। हाँ जी। नेताजी कि जब खबर आपने सुनी कि वो दुनिया में नहीं रहे तो कैसा लगा आपको? बहुत बड़ा दुख की बात है जी, बहुत दुख की बात है। हमारे संग तो 60 वर्ष के 55 साल के जुड़े हुए थे। लगभग आपकी उम्र के ही थे? हाँ, हमारी उम्र के ही थे लगभग। हमें बहुत बड़ा दुख, इतना मतलब ऐसे भाइयों का रिश्ता था, यानी कि बहुत बड़ा की बात। मैंने जितने लोगों से यहाँ पर बात की और सब लोग यही बता रहे हैं कि मुझसे बिल्कुल परिवार का मामला था। सबसे इसी तरह का उनका परिवार का मामला था ये। बिल्कुल नहीं मानते थे, कभी भी नहीं। आगे उनका कार्य अच्छा, आज तक हमने रोका आया, हंस के जाता था। हाँ जी, बेकार कहते रहे आज तक। वोट का भी हमने, वोट हमारा इनको ही गया और साथ भी इनका दिया। इलेक्शन में भी घूमे हम, पूरा हमने निभाया और ऐसे फूल की तरह खिल जाते थे इस टाइम। बहुत दिनों की बात है, करीब हमारा थोड़ा खड़ंजे का मामला था। उसके मामले में उस दिन हम आए तो जी हम, वो हमारे जो पड़ोसी था जिसको लेकर आए थे हम, उसके देखा देखिए हम ऐसे हाथ लगाने लगे। मेरा हाथ जब भी पकड़ लिया ना, बोले आप भैया बंद हो, हमारे भैया हो, आपसे नहीं, हमारा तो भैया का रिश्ता है। यानी कि बहुत बड़ा कभी। अच्छा, हमारे भाई चले गए 4 यहाँ से। उस दिन जब भी ये लोग पहुँचे वहाँ खुद गए, भैंस के बहाने से गए डेरे पे। बोले इतने सरदार यहाँ से जंगल बेच के गए, लेकिन हमारा इतना हमें दुख पहुंचा कि ये भैया, पिताजी से हमारे से खुद बुझी मालूम करी कि क्या परेशानी है आपको।
जंगल क्यों बेच के जा रहे हैं? सड़क है, सड़क मैं बनवाऊंगा। ये सड़क जो पत्थरगढ़ी को जो बनी है, तो इसको मतलब मालूम करी। तो पिताजी बोले कि क्या करें, लड़के मानते नहीं है। बोले लड़के मैं मनाता हूँ लड़कों को डांट कर। बोले बयाना कौन सा क्षेत्र का आदमी जो मेरी बात को लौटा देगा? मैं लौटवाता हूँ बयाना। इतना बड़ा बहुत इस तरह के मामला थे आज। हाँ जी, बहुत बड़ा हमारा गहरा दुख है। हाँ, बहुत गहरा बड़ा दुख। हमारे साथ एक बड़े भाई हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। वो चंदन की लकड़ी यहाँ पर नेताजी के लिए ला रहे हैं। ये चंदन की लकड़ी की बंडल है और ये भी चंदन की लकड़ी, इस पे हरे पत्ते भी हैं और वो भाई भी अपने हाथ में लिए हुए हैं और दूसरे भाई भी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राठी है। कहाँ से हैं आप? मैं बीरपुर ढेला पार का रहने वाला हूँ जी। ये जब नेताजी के बारे में आपने सुना कि वो दुनिया में नहीं रहे, फिर कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ, जिसका मतलब एक तो लग कर भी नहीं सकते कितना दुख। अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए। इस क्षेत्र की राजनीति में हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी शायद भरपाई ना हो पाए। ना होगी कभी, किसी से कोई कर भी नहीं सकता भरपाई है। ठीक, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों जैसे कि सबको मालूम है, 19 अप्रैल को लोकसभा का पहला चरण का मतदान हो गया है। उसके साथ ही साथ लोकसभा मुरादाबाद में 3 प्रत्याशी थे। बीजेपी से कुंवर सर्वेश, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं मुरादाबाद के, उसके अलावा रुचिवीरा समाजवादी से और बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद इरफान। कुंवर सर्वेश जी की पिछले कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने के चलते उन्हें दिल्ली एडमिट कर दिया गया था। चुनाव प्रचार में वो यहाँ नहीं थे, लेकिन कुछ तबीयत ठीक होने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन कल एक दुखद समाचार ने पूरे इलाके में सन्नाटा और शोक की लहर दौड़ा दी है। पूरे इलाके में, ये मैं अभी ग्राउंड जीरो रतुपुरा में हूँ, जो उनका पैतृक गांव है रतुपुरा। ठाकुर द्वारे से 8 से 7 किलोमीटर है और कांट से लगभग 15 किलोमीटर। ये कांट से जो काशीपुर रोड जाता उस पर ये गांव रतुपुरा है। वहाँ पर मैं हूँ रतुपुरा ग्राउंड जीरो पर, और वहाँ के मेरे साथ कुछ ग्रामवासी, कुछ नौजवान साथी यहाँ पर हैं, जिनके चेहरे से महसूस होता है कि एक बड़ा राजनेता, एक बड़ा मसीहा यहाँ से चला गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर ग्रामवासी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, कैसा लग रहा है आपको आज, जबकि नेताजी चले गए हैं इस दुनिया से? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अफसोस है। हमारे मुरादाबाद के बब्बर शेर चले गए। भैया हैं हमारे साथ। भैया जी क्या नाम हुआ आपका? शरद कर्णवाल। शरद कर्णवाल जी कहाँ से हैं आप? बड़ापुर विधानसभा, जहाँ सुशांत जी जहाँ जी विधायक हैं। तो उनके जाने के बाद वो इस क्षेत्र के मसीहा कहलाते थे। कई बार विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों को? आज पूरा ही गांव बंद है, आप देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारी मुरादाबाद लोकसभा से पूरे शोक की लहर, और हमारे बीच हमारे बब्बर शेर नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपूर्णीय क्षति है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता जी, अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति पूरे जिले को, पूरे जिले को क्षति है। मेरा नाम दिलशाद है। कहाँ से आए जी? मैं ठाकुर द्वारा से आया हूँ सर। दिलशाद भाई जी, ठाकुर द्वारा। जी 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 जी। अच्छा।